और गेम कैसे करता है वो लोगों के साथ, तो अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो। प्लीज ओपन योर वीडियो। अभी जस्ट मैं उठा हूँ, मुझे उठे हुए 10 मिनट हुआ है। ठीक है, मात्र 10 मिनट पहले उठा हूँ मैं। और मैंने, जब मैं कभी लाइफ में परेशान था, मतलब परेशान मतलब बहुत ज्यादा परेशान, तब मैंने ऊपर वाला से कुछ मांगा भी था। और मैं यही सोचता था उस समय कि यार कुछ अलग होगा कि नहीं होगा। और बहुत, मतलब मेरी लाइफ का सबसे क्रिटिकल समय, बहुत बुरा भी देखा, बहुत बुरे से बुरा भी देखा है। लेकिन उस समय सोचा था कि यार शायद कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा। समय बीतते गया, चीजें बदलती गई, सब कुछ सेट हो गया। ठीक है, अब आपको मैं ये सेशन क्यों लिया अचानक से बता देता हूँ। ठीक है, वीडियोस ऑन करिए यार, मतलब चले जाइए। नई वीडियो ऑन कर सकते हो, चले जाइए। मत करिए, मैं एक एक करके सबको एग्जिट मार दूंगा। चले जाइए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चले जाइए, जरूरत नहीं है। यदि वीडियोस, ठीक है, तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि आज का जो सेशन है ना, मैं उठा के एग्जिट मार दूंगा। ठीक है, 2-2 मिनट में यदि आप लोगों को वीडियो ऑन नहीं है, मैं उठा के एग्जिट कर दूंगा यहाँ से। ये लकी पीपल्स के लिए। मैं, यकीन मानो, एक भी बंदे का ऑफ रहा ना, मैं उठा के बाहर कर दूं। ये थोड़ा अजीबोगरीब सेशन है। ठीक है, अब ये मैं नहीं ले रहा हूँ। पहली बात तो दिमाग में एक बात क्लियर कर लेना है, सेशन में ले ही नहीं रहा हूँ। मैं 10 मिनट पहले उठा, ऐसा सेशन मैंने आज तक नहीं लिया ना, मैं ऐसा कभी किया। और ये भी पागलपन है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि जिन ग्रुप्स में मैंने ये मैसेज करा है ना, वहां मेरी मार्केटिंग चलती है। हजारों रुपए की मार्केटिंग है। आप जो 14 लोग दिख रहे हो ना, मेरे पास टोटल 8 ग्रुप है। एक ग्रुप को बनाने में कम से कम 40 से 50 हजार रुपए का खर्च आता है। 8 ग्रुप का मतलब 4 लाख रुपए की मार्केटिंग है। उसमें से ये मैंने निकाले हैं। ठीक है, और ये मैंने अपने आप पे पाँव मारा है। मैंने अपने आप के पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है कि वो लोग जो मेरे को वहां सुन सकते थे, वहां आ सकते थे, उनको मैंने यहाँ बुलाया है। ठीक है, लेकिन मेरा सिस्टम अलग है ना, आप मुझे थोड़े दिन में समझ जाओगे। मैं 10 मिनट पहले उठाऊं, जिनके वीडियोस ऑन नहीं है तैयारी रखिए, मैं 5 मिनट में एग्जिट मार दूंगा। जिनके वीडियोस ऑन नहीं है ना, तैयारी रखिएगा, 5-5 मिनट में बाहर कर दूंगा। ठीक है, मैं मतलब सेशन लेते जा रहा हूँ। इस सेशन का एक ही मकसद है कि वीडियोस, यार तुम तो ऑफ ही रखो यार, क्या नाम तुम्हारा, बॉडी बिल्डर। कपड़े यदि सही पहनो तो ही रखो, ये वैसे मत रखो। तो जिनके नहीं ऑफ है वो, और जिनके ऑन नहीं, ऑन करो। और नहीं ऑन है तो 5 मिनट बाद जाने की तैयारी करो। चलिए, तो मैं बता देता हूँ, 10 मिनट पहले उठाओ दोस्त। ये सेशन लेने का मेरा कोई मकसद नहीं था। आप लोगों को पता होगा, आपका जो वो सेशन है ना मेरा, वो चलता है प्रॉपर्टी बिना पैसे के कैसे ले, और उसका तो मैं मास्टर आदमी हूँ। ठीक है, आप शाम को आते हो, आज भी शाम को आओगे, आपको पता चलेगा कि ये बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे बनती है। और जब भी आओगे आप मेरे को कहीं ना कहीं सुनोगे। आज का सेशन थोड़ा अलग है। मैं उठा हूँ, 10 मिनट हुए हैं मुझे। ब्रश कर रहा था, कुछ यादें आई है और भाव आए हैं कुछ, और मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। मेरे मन के कुछ भाव होते हैं, मैं हमेशा ऊपर वाले को बोलता हूँ कि तू मेरा माध्यम बन जा। मेरे मन के कुछ भाव होते हैं, मैं हमेशा ऊपर वाले को बोलता हूँ कि तू मेरा माध्यम बन जा। और जब मैं ये बोलता हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि जब मैं उसे माध्यम बनाने की बात करता हूँ, तो वो किसी न किसी व्यक्ति को मेरी लाइफ में भेजता है, तभी मेरी लाइफ चेंज होती है। तो फिर मैंने भी ये सोचा कि यार आज अचानक से मन करा, ऐसे तो मैं सेशन लेता रहता हूँ, ऐसा सेशन नहीं लिया कभी। तो शायद मेरे कारण जो मुझे भाव आ रहा है वो मुझे बोलना चाहिए लोगों को। भले ही अब उसमें मेरा फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा, जो भी हो रहा, पर मुझे बोलना चाहिए। शायद कोई परेशान हो, शायद कोई कहीं भटक रहा हो, शायद वो मतलब कल अभी जाके मर नहीं जा रहा हो, कोई भरोसा थोड़ी है ना। और शायद मेरे कारण वो किसी की मदद कर दे, है ना। तो मुझे ये भाव आया कि मुझे सेशन लेना चाहिए, और अचानक से 2 मिनट पहले भाव आया, लिंक बनाई, आपको डाली। इत्तेफाक से बाद में लिंक पे देखा, उसमें पीएम लिखा था, ये नहीं लिखा था। फिर उसको बदला, फिर वापस डाला कि 2 मिनट में जो आ जाएगा वो लकी है। तो यकीन मानिए आप सबसे लकी इंसान है। क्यों है, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। और अभी 10 मिनट के अंदर आप अपने मुंह से बोलेंगे कि आप लकी है या नहीं। पहले तो मैं ये बोल दूं कि आज यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर सेशन आपके इतना काम का नहीं है। यदि कुछ बिगड़ रहा है, कुछ बुरा चल रहा है, तो फिर सेशन आपके काम का है। ठीक है, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा दोस्त, यदि सच में कहीं परेशान होना है, अभी कहीं परेशानियों से गुजर रहे हो ना, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, 90% केसेस में, 80% केसेस में फाइनेंशियली होते हैं। चाहे वो तुम टूट चुके हो चाहे हो सकता है एक समय पे तुम बहुत टॉप पे रहे होंगे, चाहे वो नीचे उतर गए, अब कोई नहीं पूछता। जिनको तुमने उंगली पकड़ के बढ़ाया होगा ना वो भी इज्जत नहीं करते होंगे। मतलब हो सकता है ऐसा, मुझे नहीं पता ऐसा आपकी लाइफ में है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो जिनके नई वीडियोस ऑन है, 5-5 मिनट में बिना बोले बाहर कर दूंगा, है ना। 4 वीडियोस ऑन नहीं दिख रहे, मैं बाहर कर दूंगा। 2-2 मिनट, ये थोड़ा अजीब सा सेशन है, 5-5 मिनट में बाहर कर दूंगा बिना बोले। तो वीडियोस ऑन नहीं है तो ऑन कर लो।
तो हो सकता है कि वो उंगली पकड़ के जिसको चलना भी सीखा होगा ना, वो भी इज्जत नहीं करता होगा आज। आज यदि समय खराब है तो, और नहीं है तो फ्यूचर में कभी ऐसा समय आएगा, तो ये मेरी बात रखना, एक समय ऐसा आएगा, या उस समय को आपने देखा भी होगा, कि जब दुनिया साथ छोड़ देगी, जब लोग बात नहीं करेंगे, जब सब कुछ अजीब सा होगा, और उस समय तुम इतने टूट जाओगे, या उस समय ये लगा है कि नहीं यार, बहुत हो गया यार, अब मैं जाऊंगा यार, अब मेरे को नहीं जीना है, अब मैं मरना चाहता हूँ यार। पर मैं एक ही बात बोलूंगा यार, कि ये मरना नहीं यार, शांति रखना। समय है, बीत जाएगा। समय है, बदल जाएगा। उस पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। अभी तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारी किस्मत खराब है, अभी को ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन यकीन मानना, भाग्य भाव में बसता है। ठीक है, भाग्य भाव में बसता है। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, कि एक डॉक्टर था, और वही स्टोरी सुन के मैं यहाँ आया, क्योंकि वो स्टोरी मैंने तब सुनी थी और मेरी आंखों से आंसू निकले थे 2017 में, जब मैं बहुत परेशान था। मतलब परेशानी की हद आप सोच नहीं सकते मैं कितना परेशान था। जब मैं बहुत परेशान था, उस समय मैंने वो स्टोरी सुनी थी और मेरी आंखों से आंसू आए थे, और आज जब मैं इतने सालों बाद वो स्टोरी। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो ये 5 साल पुरानी 2017 की घटना बता रहा हूँ। 2017 में आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है सबको? यादव सर, आवाज आ रही है? ठीक है। तो 5 साल पुरानी घटना है, कि 5 साल पहले जब मैंने वो स्टोरी सुनी थी, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो उस समय मैं भयंकर टूटा हुआ था। भयंकर मतलब भयंकर। मतलब शायद मेरी जगह कोई और होता तो 3-4 बार सुसाइड कर लेता। मतलब 4-5 बार तो करना बनता है। ठीक है। तो 4-5 बार वो सुसाइड कर लेता। और मैं इसलिए नहीं करा कि देखते हैं यार, समय काटते हैं, जो जो होगा देखेंगे, आखिरी में वैसे भी तो सब खत्म ही है। ठीक है। तो ये वो स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ, कि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था, और अभी भी मुझे मिला, और अभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, शायद होगा कोई परेशान। तो मैं वापस से जाता हूँ, सेशन लेता हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, तू मेरा माध्यम बनना, वो मेरा माध्यम बना, मैं बहुत अच्छी जगह सेटल हुआ, आज लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई परेशान होगा तो उस तक वो बात पहुंच जाए, शायद उसकी लाइफ बदल जाए। स्टोरी ये थी कि एक डॉक्टर थे, और डॉक्टर को फ्लाइट से अर्जेंट जाना था, एक इवेंट में उनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था। बहुत बड़ा, मतलब ये स्टोरी थोड़ी टूटी फूटी हो सकती है, मुझे याद नहीं, अभी भी मैंने वो स्टोरी एग्जैक्ट में सुनी है, उसका केवल थोड़ा सा पार्ट सुना था और वो हो गया। तो उनको बहुत बड़ा कोई अवार्ड मिलने वाला था, और किसी बड़ी जगह जाना था उनको। तो उनके शहर से वो जगह दूर थी। अब हुआ क्या, उन्होंने फ्लाइट ली और फ्लाइट थोड़ी खराब हो गई। और स्टोरी मत कनेक्ट करने की कोशिश करने का, प्लीज भाव को समझिएगा। अब वो जैसे मान लीजिए एक सिटी से बड़ी दूसरी सिटी जाना था, बीच में उनका प्लेन थोड़ा खराब हो गया, और बीच में किसी दूसरे छोटे शहर में रुक गया प्लेन। डॉक्टर साहब को बहुत अर्जेंट था, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला था उनको, और उनकी लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट था। फिर वो रुके वहां पे, और प्लेन वाले ने बोला थोड़ी देर में हम सही कर लेंगे, नहीं हुआ, और बोले सर नहीं हो पाएगा। उन्होंने टैक्सी पकड़ी। टैक्सी पकड़ी तो जो मेन रूट था उसमें आंधी तूफान आया था, जो भी हुआ था, सड़क पे पेड़ गिर चुके थे, सड़क आगे से बंद हो चुकी थी। तो ये जो दूसरा व्यक्ति जो ड्राइवर था, इन्होंने बोला मुझे बहुत अर्जेंट जाना है, तुम समझ नहीं सकते हो, जल्दी से मुझे लेके चलो। तो ड्राइवर बोले कि सर अभी कोई रास्ता नहीं है, एक जंगल से होते हुए रास्ता जाता है, यदि आप बोलोगे तो मैं आपको लेके चलने को तैयार हूँ। बोले चलो जल्दी जल्दी चलो। तो वहां जाते हैं, और वहां जब जाते हैं, तो गाड़ी चलती जाती है, और थोड़ी देर में गाड़ी अचानक से रुक जाती है, बंद पड़ जाती है। और डॉक्टर साहब का फिर दिमाग खराब हो जाता है, और डॉक्टर साहब बोलते हैं साला क्या मेरा बेड लक है यार, जिंदगी का इतना बड़ा मोमेंट मेरे पास आया। जिंदगी का मतलब सबसे बड़ा लाइफ टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, जिंदगी की इतनी अच्छी चीज मुझे मिलने वाली थी,
और साला मेरा प्लेन खराब हो गया, कभी वो रास्ता बंद हो गया, कभी ये बंद हो गया, कभी वो बंद हो गया। डॉक्टर साहब बहुत परेशान, और जंगल में गाड़ी खड़ी हुई है, वो सुधार रहा है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा टहलते टहलते आगे बढ़े, उनको कुछ बेर के पेड़ दिखे या कुछ ऐसे फल के पेड़ दिखे, तो उसको देखने अच्छा लगा उनको, थोड़ा सा आगे बढ़े। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उनको एक थोड़े से किसी के रोने की आवाज आई। तो वो रोने की जब आवाज आई तो झोपड़ी में गए, तो वहां पे एक माँ रो रही थी किसी की। तो वो रो रही थी और बोले ये डॉक्टर साहब का तो वैसे दिमाग खराब था। क्यों खराब था? कि इनकी लाइफ का अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करना, कि वो जो तुम्हारा बुरा समय है ना, वो इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अलग होने वाला है। कि वो जो डॉक्टर साहब थे, उनकी लाइफ का सबसे अच्छा समय आने वाला था, और वो ये जो 2 से 4 मोमेंट हुए, ये बोले क्या मेरा बेड लक है यार। मतलब साला मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ और इतना अच्छा लाइफ में पहली बार वो मिला मौका, और मेरा बेड लक मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है। और डॉक्टर साहब जब थोड़ा आगे बढ़े, तो वो महिला के रोने की आवाज आई, झोपड़ी थी छोटी सी, वो अंदर गए, और जब वो अंदर गए तो महिला रो रही थी। बोले आप क्यों रो रहे हो, आपको पैसे की जरूरत है, क्या है, मुझसे ले लो। बोले नहीं सर, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ये जो सोया हुआ है ना पड़ोस पास में ओढ़ के, बोले ये मेरा बेटा है, और ये 10 दिन से बुखार में तप रहा है। अब उसको कोई ऐसी बीमारी थी जो केवल उस सिटी का, जो वो बड़ी सिटी थी, उस सिटी का वो बड़ा डॉक्टर ही सही कर सकता था। वो बच्चे को कुछ ऐसी बीमारी थी जो सिटी का बड़ा डॉक्टर ही सही कर सकता था। और बोले वो एक डॉक्टर साहब है, वो बहुत बड़े डॉक्टर साहब है, और इन्हें नाम बोले मेरे बच्चे को एक ये वाली बीमारी है, और ये वही डॉक्टर सही कर सकते हैं जहां से मुझे पता चला है। ना तो मेरे पास इतने पैसे है कि मैं यहाँ जंगल से कहीं बाहर जा सकूं, और बाहर चले भी गई तो वहां से वहां डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, ना मैं उसकी फीस दे सकती हूँ, और इसे सुधार वही सकता है, और ये 10 दिन से बुखार में तप रहा है। आप यकीन माने कि वो, जब उन्होंने बोला डॉक्टर का नाम क्या है, तो वो महिला ने बोला खैर कि वो डॉक्टर का नाम फलाना ठिकाना है। और वो पता, वो फलाना ठिकाना डॉक्टर कौन था? ये वही डॉक्टर था जिसको अवार्ड मिलने वाला था, जो उस झोपड़ी में भी था। और उस समय वो, फिर उन्होंने उसको बाद में यहाँ से ये लेके गए, उनका इलाज हुआ, वो बच्चा सही हो गया, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ लाइफ में भी। लेकिन बोलने का बस इतना सा मतलब है कि वो डॉक्टर को उस समय ऊपर वाले के सिग्नल समझ में आ गए, जो कि मैंने आपके जूम की मीटिंग के लिंक पे लिखे थे, कि यदि ऊपर वाले के सिग्नल समझने हो तो आ जाना। अब आगे बताऊंगा कि सिग्नल क्या है। तो उस डॉक्टर को लाइफ में जितना बुरा हुआ उसके साथ उस समय की पर्टिकुलर टाइम में, जो उसको लगा बेड लक, उसकी लाइफ में इससे बड़ा पुरस्कार क्या होगा, इससे बड़ा सिग्नल क्या होगा? एक माँ जो अपना बच्चे के मरने के बस दिन गिन रही थी, और ऊपर वाले ने उसके सब काम अच्छे अच्छे बंद करवा दिए, और काम बंद करवाने के बाद उसको वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जरूरत सच में थी। ठीक है? तो यकीन मानो, यदि अभी तुम्हारे साथ कुछ घटनाएं सही हो रही, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। यदि बुरी हो रही है तो परेशान मत हो, उसने तुम्हें तुम विशेष काम के लिए बनाया है। और शायद किसी अच्छे लोगों की हेल्प के लिए, या कहीं हेल्प के लिए बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, शायद आज यदि तुम्हारा समय खराब चल रहा होगा ना, तो ये हमेशा नहीं रहेगा। ये मैं तुमको बता दूं कि ये समय हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है? और यदि वो तुम्हारे साथ चीजें बिगाड़ रहा है ना, तो वो बहुत सोच समझ के बिगाड़ रहा है। हो सकता है तुम लाइफ में एक मोमेंट पे बहुत नीचे थे, एक मोमेंट पे बहुत टॉप पे चले गए, और वहां से टॉप पे जाने के बाद फिर नीचे आ गए, और फिर जिनको उंगली पकड़ के बढ़ाया था वो भी नहीं मान सम्मान कर रहे। और कई सारे ऐसे वाक्य हो रहे होंगे जिसमें तुम मतलब कि यार मैं मर जाता हूँ यार, मतलब ये क्या जिंदगी है यार। आज तुमको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो, यदि तुमको ऐसा लग रहा है और यदि तुम उसमें से हो तो, यदि तुम उसमें से हो तो यकीन मानना, तुम उसके बनाए गए स्पेशल घड़े हो, जिसको वो बार बार ठोक रहा है, जिसको वो बार बार ठोक रहा है। और वो इसलिए ठोक रहा है क्योंकि उसको तुमसे विशेष काम करवाना है। और यदि विशेष काम करवाना है ना, तभी वो तुम्हारे पास ऐसी घटनाएं घटवा रहा है। क्योंकि यदि उस दिन वो डॉक्टर के साथ घटनाएं नहीं होती, उसको तो अवार्ड लेने जाना था ना। अब मुझे ये बताओ कि उस जिंदगी में उसको जो पुरस्कार मिलने वाला था, वो पुरस्कार ज्यादा बढ़िया था, जो ईश्वर ने उसको दिया वो पुरस्कार ज्यादा बढ़िया था। पुरस्कार मतलब यही होता है ना, कि हाँ, मेरी काबिलियत को सम्मानित करो। तो इससे बड़ा सम्मान उसके लिए क्या होगा जो साक्षात ईश्वर ने उसके लिए भेजा। ठीक है? तो यदि कहीं परेशान हो, यदि कहीं उलझे हो लाइफ में, यदि कुछ बुरा हो रहा है, तो शांति बना के रखो, चीजें बदल जाएंगी। ठीक है? और नहीं समझ में आ रहा तो मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता दूंगा कि मेरे साथ 2017 में एक समय आया था जब मुझे लगा एक नहीं कम से कम 6 बार सुसाइड कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कि ठीक है यार मुझे कोई नहीं जीने से मतलब। लेकिन मैंने मेरे खैर मन में कोई भी सुसाइडल थॉट नहीं आया। लेकिन उस समय यदि मेरी जगह कोई होता, या मेरे पे भी कई बार प्रेशर आया, कई बार सिटी छोड़ के दूसरी जगहों पे चले जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत परेशान होता था। और बस ये था कि अपना जो काम था उसको पागलपन के साथ करता रहता था। मतलब ये ऐसा चीजें होती कब है ना, जब आपका पैसा छीन जाए। ये कब होती है मैं बता देता हूँ आपको, जब आपका पैसा छीन जाए, जब आपका सम्मान छीन जाए, और तीसरा, जिनको आपने बढ़ाया हो ना, वो आपकी कदर करना बंद कर दे। जिस दिन ये घटनाएं होने लग जाती ना, वैसे भी आपको जिंदगी से आस नहीं होती, क्योंकि आपको ये लगता है कि साला जिनको मैंने बनाया
वो ने मेरा सम्मान करते हैं। हाँ, पैसा साथ छोड़ चुका है, भाग्य साथ दे नहीं रहा है, चीजें बदल रही, सम्मान हो नहीं रहा है, या जो भी समझो आप उसको, अल्टीमेटली आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है उस समय। ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, तो आपसे सब कुछ छीन लिया जाता, जो भी आपकी एबिलिटी है सब कुछ छीन ली गई। वो है आपका खराब समय। पर मेरे दोस्त, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस समय को थोड़ी देर के लिए काट लो। ये समय बदल जाएगा, ये समय बदल जाएगा, और जिस मोमेंट को तुम बड़ा समझ रहे हो ना, वो बहुत छोटा मोमेंट है, क्योंकि तुमको तोड़ा गया है। और जब तुमको तोड़ा गया है, इसका मतलब ये सीधा सीधा बनता है कि तुमको इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि तुमसे बहुत बड़ी आकृति बनाना है उसको। वो वो पत्थर वाली स्टोरी भी 2017 में सुनी थी, बहुत अच्छा लगता था। अब बुरा समय हो तो किसको नहीं अच्छा लगता यार, बहुत अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था कि यार वो एक पत्थर था, उसको पूजा गया, तो वो मतलब एक पत्थर था, उसने बोला कि मेरे पे वो मत करो, तो उसको वो मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए रख दिया। एक पत्थर था जिसको बहुत परेशानियां दी ईश्वर ने, उसमें इतने सारे तरासे, इतनी छेड़ी, इतनी हथौड़ी लगाई कि तराशते के वो मूर्ति बन गया, और अल्टीमेटली वो मंदिर में चले गया। उस समय जब बुरा समय था ना, तो ये स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगता था, आंखों से आंसू भी आते थे, अच्छा भी लगता। आज मेरे पास मालिक की तरफ से सब है, मतलब 3-4 लाख रुपए महीना। नॉर्मली जो मेरी सोच थी 50,000 से ज्यादा नहीं थी, आज मालिक की वजह से अच्छी पोजीशन पे हूँ, ठीक है, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। उस समय जो 2017 था ना, उस समय जब ये स्टोरी सुनता था, तब मेरे को लगता था ये तो स्टोरियां होंगी, सच में थोड़ी होगी। लेकिन आज मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि ये सब सच है। यदि वो तुमको परेशानियां दे रहा है ना, तो वो छेनी और हथौड़ी मार रहा है, और सच में सच है। यदि बर्दाश्त कर लोगे ना, तो मंदिर की मूरत बन जाओगे, और यदि बर्दाश्त नहीं कर पाए ना, तो मंदिर के बाहर का पत्थर बन जाओगे, जिस पर रोज नारियल को फोड़ा जाएगा। और मैं दूसरों का तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं अपनी घटना से बोल सकता हूँ कि मैंने तो ये सोचा था कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता साला। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूं, लेकिन मैं ज्यादा तो नहीं बोलूं, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ तक सोच थी कि साला मैं जिंदगी में 20,000 भी नहीं कमा पाऊंगा, ठीक है। 2017 का मूवमेंट बताया ना, 2018 में एक प्रॉपर्टी भी बना ली बिना पैसे के, वो आज कम से कम 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और वो आप मेरे सेशन में आते हैं, आपको पता है उस बारे में। उसके बाद कई सारे बिजनेस भी खड़े कर लिए मालिक की दया से, बहुत अच्छी स्टेबल कंडीशन। मतलब मेरी जो सोच थी, जहां मैं पहुंचना चाहता, जो जो मुझे बड़ा लगता था, मैं वहां नहीं पहुंचा, मैं वहां नहीं पहुंचा, मैं वहां से बहुत ऊपर निकल गया। केवल इसलिए क्योंकि वो समय था, और मैं यही बोलूंगा कि इस समय को काट लो, क्योंकि यही समय आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आज मुझे ये सब सेशन वेशन ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, मैंने केवल इसलिए करा कि शायद आप में से कोई परेशान होगा, हैरान होगा। कुछ ऐसा समय आता है ना यार सबकी लाइफ में। और मैंने एक बात और बताऊं कि मैंने उस समय ईश्वर को बोला था ना कि भगवान यार, तू मेरी लाइफ में यार कुछ माध्यम बना के भेजना है, और उसने भेजे, मुझे बहुत मदद भी मिली। तो और मैं आज भी बोलता हूँ, मेरा एक एम है, मतलब अब ये बोलना पागलपन है, अच्छा है, मुझे नहीं पता। मरने से पहले, मेरे मरने से पहले बड़वानी के बड़वानी के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें जो बच्चों का एनआईसीयू है, ठीक है, वहां पे एक ऐसा सिस्टम करके जाऊं जिसमें 10 लाख रुपए महीने की कंटिन्यूअस सप्लाई, फिर वो चाहे मैं रहूं चाहे मैं न रहूं, बड़वानी के गवर्नमेंट एनआईसीयू में 10 लाख रुपए महीने की कंटिन्यूअस सप्लाई जाना चाहिए। ये मेरी ऐसी सोच है। अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, 10,000 महीना मैं पहुंचा देता हूँ, 10,000 रुपये महीना मैं पहुंचा देता हूँ। ये भाव भी मुझे इसीलिए आया, और मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो मेरी ऐसी सोच है कि मेरे जाने से पहले ये सब हो। मैं कर गया, अच्छी बात है, नहीं कर गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी सोच, और मैं करके जाऊंगा कि यदि मैं जाने वाला हूँ दुनिया से, मेरे बच्चों को क्या देके जाऊंगा पता नहीं। हाँ, लेकिन बड़वानी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें तो ये व्यवस्था करके जाऊंगा कि मैं रहूं ना रहूं, वो 10 लाख रुपए महीना कंटिन्यूअस जाएगा उन बच्चों के इलाज में जिनको सच में सख्त जरूरत है, ठीक है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि यार, आज जो समय है ना यार, उसको काट लो यार, सब कुछ बदल जाएगा यार, सब कुछ बदल जाएगा। ये समय हो सकता है जिस भी समय से गुजरे, लेकिन ये समय गुजर जाएगा। और तुम जहां भी हो ना, आज बुरा समय होगा, अच्छा समय होगा, पता नहीं। अच्छा समय अच्छी बात है, मालिक चाहे बुरा आए ना, ठीक है, लेकिन यदि बुरा समय है ना, तो बदल जाएगा। एक और स्टोरी सुनाता जो 2017 में मुझे बहुत सपोर्ट देती थी, कि एक आदमी था, उसका तलाक हो गया, उसके पास जो संपत्ति थी उस पर दावा ठोक दिया, उसकी बीवी ने पूरा सब कुछ ले लिया, कोर्ट से बाहर निकला, मात्र $70 थे जेब में, $70 थे, मरने वाला था, उसका सम्मान छीन गया। मैंने बोला ना, मरता कब है आदमी, जब उसका पैसा छीन जाए, जब उसका पैसा छीन जाए, जब उसका सम्मान छीन जाए, ठीक है। और जिनको उसने बनाया वो उसको तोड़ दे, जब वो अंदर से टूटता है ना, तब मरता आदमी, ऐसे नहीं मरता, ठीक है। तो वो एक स्टोरी मेरी 2017 की फिर याद आ गई, बता देता हूँ। कि वो आदमी मरने जा रहा था, बीवी का तलाक हो गया था, पूरी संपत्ति उसने ले ली थी, $70 उसको मिले, कोर्ट से जब वापस जा रहा था, तो बोले अब तो मरना ही है, कुछ बचा ही नहीं जीवन में। और सच में ही मरना था उसको, और ये वास्तविक घटना है, ये अमेरिका साइड की कहीं होगी। तो वो जो आदमी था, वो मरने जा रहा था, और पेपर पढ़ने लगा एकदम से, और बोले कहाँ आसपास सिटी में कहाँ है जगह जो मरने की लायक।
पेपर पढ़ने लगा, वहां एक माइंस थी, पास में ही थी, माइंस का बिक्री था, और $70 उसके जेब में थे। तो बोले चलो ये माइन है, गड्ढा है, तो यहाँ कूद के मर जाएंगे। तो वो बैठा हुआ था वहां, और वह बोली लग रही थी। तो बोले थोड़ी देर से मरते हैं। तो वो मरते मरते क्या हुआ, बोली लग रही थी, वहां कोई आया नहीं, ये लास्ट था। तो कोई ने बोली लगाई नहीं, तो $70 में ही बोली लग गई। इसने बोला अपने से कौन सा $70 में दे रहा है ये, तो उसने मजाक में $70 लगा दी, वो $70 लग गई। अब माइंस का मालिक बन गया। मतलब माइंस वो ऐसी माइंस थी जो खत्म माइंस थी, जिनको गवर्नमेंट से जहां सोना निकाला था, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, वो कचरा थी एक तरफ से, मतलब डंप थी। ये $70 में खरीदता है, और उसको सोचता है कि यदि खरीद लेता हूं, मेरे पास अभी 6 घंटे, उसने मरने का समय डिसाइड कर रखा था, शाम 5 या 6 बजे मर जाऊंगा। ठीक है, जैसे ही सूरज अस्त होगा, मेरा जिंदगी का सूरज अस्त हो जाएगा, 5 या 6 बजे में मर जाऊंगा। और बस मरने की तैयारी कर रहा था, और बोले कि यार माइंस खरीद लिया, इसी गड्ढे में कूद के मर जाऊंगा, ताकि किसी और का बुरा नहीं हो, मेरी माइंस में ही मरूंगा। ठीक है। तो वहां 4 मजदूर थे, और वो 4 मजदूर जो थे ना, वो बोले मालिक क्या करना है। बोले मालिक मतलब मैंने तो तुमको रखा ही नहीं है। तो बोले सर हमको आज की तनख्वाह मिल चुकी है, तो अभी आप बताओ 5 बजे तक का हमारे पास टाइम है, क्या करना है। तो बोले यार करना क्या है, यदि आपके पास टाइम है, पैसा मिल चुका, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले खोद दो। तो उन्होंने 3 फीट खोद दिया। कितना, 3 फीट खोद दिया, और जैसे ही खोदा, जिस माइन में इतने गड्ढे करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, मात्र 3 फीट गड्ढा करने के बाद वहां सोना मिल गया। जिसको मरना था उसकी लाइफ में, उसको सोना मिल गया। उसके इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि जिंदगी और मौत के बीच में कितना फासला है। उस आदमी के बोलने का मतलब, उसने ये बताया कि जिंदगी और मौत के बीच में केवल 3 फीट का फासला है। और यदि मुझसे पूछोगे तो जिंदगी और मौत के बीच में कितना फासला है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी और मौत के बीच में केवल आपके पेशेंस और आपके भाव का फासला है, कि उस समय का फासला जिसको आपको काटना है। इस समय को काट लो दोस्त, ये समय बदल जाएगा। लोग किसी भी उम्र में हो आप, किसी भी समय से गुजर रहे हो आप, लेकिन ये सभी चीजें बदल जाएंगी, और एक दिन आप टॉप पे निकल जाओगे। आज का सेशन लेने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा बस इतना था कि मुझे कोई सिग्नल मिला है, मुझे उसको लाइव जाके किसी को देना है। शायद कोई परेशानी से गुजरा होगा, शायद उस तक वो बात पहुंच जाए, शायद वो बच जाए। अरे मालिक ने मुझे तो बहुत दिया है ना यार, मेरे पास कोई कमी थोड़ी है। मालिक की दया से 2 ढाई 3 करोड़ का मालिक हूं मैं। ठीक है, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑन करके रखी, और आने वाले समय में 10-20 करोड़ की और बना लूंगा। महीने की यदि इनकम भी बात करूं तो अच्छी कमा लेता हूँ। बस मेरा ये है कि शायद मेरा वो समय था जब 20,000 रुपये महीने की भी औकात नहीं थी। 20,000 रुपये महीने की भी नहीं औकात थी ना यार, तब यही सोचता था कि यार मैंने इतने टॉप पे लाने के बाद भी साला नीचे आ गया ना यार। शायद आपकी लाइफ में भी ये कुछ हो, तो पेशेंस रखो, समय बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। जो आप आज जी रहे हो ना, वो हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, और ये समय काटना है तुमको। और वो समय भी लिमिटेड होता है, बता देता हूँ कितना होता है। वो हो सकता है 6 महीने हो, वो हो सकता है 1 साल हो, वो हो सकता है 2 साल हो, 5 साल होगा ना, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। चीजें बदल जाएंगी। और एक और बात बताओ, मुझसे किसी ने, मतलब यदि मुझे आज सुबह भाव आया, मैंने एक स्टेटस डाला, जो मुझे जानते होंगे, मुझे जानते होंगे, एक बार बता दो कि भाग्य कहाँ बसता है, भाग्य कहाँ बसता है बताओ। आपको एक बात सुन के आश्चर्य होगा, लोग बोलते हैं भाग्य वास्तु में बसता है, कोई कोई बोलता है भाग्य न्यूमेरोलॉजी में बसता है, कोई बोलता है भाग्य कुंडली में बसता है, कोई बोलता है भाग्य यहाँ बसता है, कोई बोलता है भाग्य बसता है। भाग्य कहाँ बसता है? भाग्य आपके भाव में बसता है। भाग्य आपके भाव में बसता है, वो भाव जो आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, आज यदि आप परेशान हो, और यदि किसी की मदद कर सकते हो किसी भी रूप में, हो सकता हो पैसा हो सकता है वो, जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ये भी मदद है, मुझे लगा कर रहा, हो सकता है वो पैसा हो सकता है वो आपका भाव हो सकता है वो किसी को पढ़ा के हो सकता है कुछ भी हो। यदि आप में मदद का भाव है ना यार, तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। मैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर बोलू, मतलब बोल देता हूँ। कुछ ऐसी बात थी जो मैं, जिसके लिए बहुत परेशान था, मेरी बेटी के जन्म से। मुझे पता था इसकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, यदि ये सही नहीं आई तो बहुत दिक्कत होगी। अ, मैंने हॉस्पिटल्स में, मतलब मैंने ये सोच के नहीं करा, मुझे भाव आता था, मैं कर देता था पैसा डोनेट, और मतलब कर ही देता हूँ। ये मेरे लिए, मैं कभी मन में कभी रहा भी नहीं उसके लिए रिटर्न। तो मैंने वो अभी शुरू कर दिया था कि यार 10,000 रुपीज पर मंथ, चाहे मैं कुछ कमाऊं नहीं कमाऊं, इतना तो करूंगा, क्योंकि जहां नहीं था वहां था, तो अभी तो कुछ है तो कर देंगे, जो होगा देखेंगे। तो ये आप आश्चर्य होगा आपको सुन के कि यार वो जितनी रिपोर्ट्स अपोजिट थी ना, वो सब सही हो गई। तो चीजें बदल जाती है यार। और अभी कल की बात बोली, हाँ अमित जी करके एक होंगे, अमित जी, हाँ अमित जी। अमित जी उस रात में थे, मेरा 51,000 का प्रॉपर्टी का कोर्स बिका था, 51,000 का रात में प्रॉपर्टी का कोर्स बिका था। अमित जी सामने ही बैठे हैं। एक बंदे ने प्रॉपर्टी का कोर्स लिया था। देखो ईश्वर आपके साथ कैसे खेलता है, देख लो। अभी यहाँ एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ, उस दिन रात में अमित जी भी थे। ईश्वर आपके साथ कैसे खेलता है, क्योंकि यकीन मानो, यदि तुम मदद की आस रख रहे हो ना, तो कहीं ना कोई परेशान कोई होगा, जो तुम्हारे में सक्षमता होगी और जिसको उसकी जरूरत होगी। ठीक है, अब सुनो क्या है। मेरा देखो यार, मालिक की दया से पैसा आता जाता रहता है,
उस दिन मेरे पास 200 रुपए थे। अमित जी, जिस दिन आप लेक्चर सुन रहे थे उस दिन मेरे पास 200 रुपए मात्र थे, और मैंने लेक्चर लिया। मेरा उस दिन कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा था। 51,000 का फर्स्ट कन्वर्जन हुआ, जिसमें 1000 रुपीज बुकिंग अमाउंट आया। मैंने खाना खाया, वाइफ मेरी घर पे नहीं थी, मैंने खाना खाया, दही वही थोड़ा सा सुबह के पराठे पड़े थे, खाना खा के मैं बाहर निकला, और जैसे ही मैं गेट को ताला लगा के जा रहा था चाय पीने के लिए, तो वहां से एक लड़की टहलते हुई आई, और अमित भैया वो एक ऑपरेशन किसी का होने वाला था, और उसके लिए यार भैया उसके बाद बहुत जरूरत थी उसको, और उसके पास पैसे नहीं थे, तो मेरे अकाउंट में तो कुछ था ही नहीं। वो 1000 रुपए ही था जो अमित जी के सामने आया था, ठीक है। तो वो अभी लाइव बता रहा, 3 दिन पुरानी घटना। तो वो अमित जी के सामने जो 1000 रुपए आया था, बस वो था, और 200 रुपए पहले के पड़े थे। मतलब ये भी था कि मेरे पास केवल 1200 रुपए है। उस लड़की ने इतना बोला कि यार भैया वो एक ऑपरेशन के लिए कीटो कीटो करके कुछ चलता है, कीटो करके, तो बोले ऑपरेशन के लिए जरूरत है भैया, और बोले आपके पास कुछ है क्या? तो मैंने कहा यार देखो यार, मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन ये 1000 रुपए पड़े, ये ले लो। अभी मेरे पास 200 रुपए है। तो वो 200 रुपए मैंने पास में रख लिए, क्योंकि 2 दिन कभी कुछ नहीं आया तो फिर कुछ तो चलाना पड़ेगा ना। मतलब 200 रुपए में कुछ होता नहीं, लेकिन एक कि यार कुछ रख लेते हैं, और 1000 रुपीज डोनेट कर देते। तो वो 1000 रुपीज मार दिए डोनेट, ठीक है। मुझे पता है उस 1000 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ा होगा, मैं ये भी बोलता हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलूं, वो आपके भाग्य के पीछे नहीं भाग रहा है, वो आपके कर्म के पीछे नहीं भाग रहा है, वो आपके भाव के पीछे भाग रहा है। और आपका भाव आपका भाग्य डिसाइड करता है। और उसका फायदा बताऊं क्या हुआ, कि जो जैसे ही मैंने डोनेट करा, मैं तो सो गया, जब मैं सुबह उठा ना, तो मेरे कम से कम 3-4 हजार रुपए पर डे के एड्स चलते हैं। तो जो मेरी कॉस्टिंग थी ना, एड्स की कॉस्टिंग थी ना, वो आधी हो गई। मेरी एड्स की कॉस्टिंग आधी हो गई। तूने क्या दिया? 1000 रुपए। वो सेकंड्स में फायदा कर देगा आपका, ठीक है। तो मेरा बस ये बोलने का मतलब, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ना मैं कोई अपने आप को दानवीर कर्ण बताना चाहता आपको। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बाहर गया, मुझसे मांगा गया, मेरे पास कुछ नहीं था उस समय, मेरे पास 1200 थे, उसमें तो मेरे 200 पुराने थे, 1000 ये अभी इनके सामने अमित जी के सामने कमाए थे वही थे। और मुझे ये भी नहीं पता कल का पैसा कहाँ से आएगा। मैं बिजनेस में हूं ना भैया, बिजनेस में पता थोड़ी होता कहीं पैसा कहाँ से आएगा। फिक्स असेट अलग होते हैं, रेगुलर इनकम अलग होती है, ठीक है। तो वो 1000 डोनेट कर दिए गए, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि अगले दिन मेरे 8 कॉस्ट सब आधे हो गए। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाग्य कहीं नहीं बचता यार दोस्त। यदि कोई मांगने आए ना, और जिसके लिए तुम सक्षम हो, ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे मन में वो दे दो। मैंने सेशन इसीलिए लिया है कि आप परेशान हो वो बड़ी बात नहीं, हो सकता आप सक्षम हो, और जब आप सड़क पे जा रहे होंगे आज ना, तो हो सकता है कोई आपको मिल जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आपकी जेब से ज्यादा करना है। जिसके लिए तुम्हें काबिल बनाया गया ना, जिसकी तुम मदद कर सकते हो ना, उसकी कर देना यार। क्योंकि वो भाग्य को एक्टिवेट करने की चाबी है। क्योंकि ईश्वर कहाँ बसता है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ईश्वर केवल भाव में बसता है। यदि तुम्हारे भाव सही है ना यार दोस्त, तो भाग्य तुम्हारा ईश्वर ऐसे गोद में लेके चलता है, और भाग्य जो है ना आगे आगे भागता है। तो ये मेरा सेशन था यार, मुझे जो भाव आया मैंने बोल दिया यार। बाकी आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा पता नहीं, लेकिन मुझे आया, मैंने बोल दिया। ठीक है, कैसा लगा? सॉरी, मतलब इस समय मैं ट्रू स्पिरिट बन के बात करना चाह रहा था। कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई कपट नहीं, ठीक है। इस समय को कोर्सेस सेल करने के मूड में नहीं था। इस समय कुछ मुझे लगा कि शायद कोई परेशान होगा, या शायद आप अच्छी पोजीशन पे हो, शायद आज। और सुनना, आप कितने लोग अभी सामने 26-27 लोग हो ना, आप में से कोई परेशान होगा उसको मिल गया सिग्नल। जो परेशान नहीं, जिसको बनाया सक्षम, जब आज वो दिन भर में बाहर जाएगा ना, तो उसको मिल जाएगा सिग्नल। शायद कोई जरूरतमंद होगा तो यहाँ से उसकी मदद हो जाएगी। और जब आपने किसी का माध्यम बनने करने का सोचा ना दोस्त, तुम्हारे काम कभी भी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। और मैं नहाया भी नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं नहाया क्योंकि मैं नहा के यदि लेक्चर देता तो भाव खत्म हो जाते। भाव तो यही थे ना जो थे। तो मुंह धोया, फटाफट आया कि नहीं, 2 मिनट के अंदर जो आया उसकी किस्मत। आप बोलो लकी हो कि नहीं हो। मैंने बोला था सेशन शुरू होने से पहले कि आप लोग लकी हो, अब बोलो लकी हो कि नहीं हो। इसलिए बोला था कि 2 मिनट में जिसको ईश्वर भेज देगा बस वही इसके लिए हकदार है, सब थोड़ी है। ये आपने डिसाइड नहीं करा। 2 ही मिनट का सेशन, 2 ही मिनट में नोटिफिकेशन डाला था, आपने डिसाइड नहीं करा है। ये उसका सिग्नल है कि तुमको किसी चीज के लिए चुना गया है, ठीक है। तो यदि परेशान हो समय काट लो, यदि अच्छी कंडीशन में हो मदद कर दो किसी की, ठीक है। चलिए, अच्छा ओके। लगा मुझे, ओके धन्यवाद। सर। जी जी। जी, कुछ बोलना धन्यवाद। चाह रहे हैं? जी। ओके सर। ओके सर। ओके सर। बिल्कुल, अरे बढ़िया कुछ सर, पूछना बढ़िया। नहीं, ओके। बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू। ओके सर। कोच जी, ओके। कैसा लगा कोच जी? आपने मेरा बढ़िया केवल सर, बढ़िया। प्रॉपर्टी का रूप देखा था, कैसा लगा? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। कोच आपके विनय, भाव कोच बहुत विनय अच्छे जी। हैं सर। हाँ जी। बहुत अच्छे भाव हैं। बहुत अच्छा पेशेंस रखने के फायदे आपने बताया कि जिंदगी कैसे बदल सकती है।
कोई अच्छा वक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं, बस पेशेंस रखने की जरूरत है। रियली नाइस, सुपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सर। चलिए, मिलता रहूंगा। मेरा बुक रीडिंग क्लब है, उसमें मैं बुक्स रीड करता हूँ, आप लोगों को समरी बताता हूँ। वो भी मेरा यही भाव होता है कि यार आपकी शायद लाइफ में कोई परिवर्तन आ जाए। उसकी लिंक भेज दूंगा, देखना हो देख लेना। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चमत्कारी लेक्चर है, वो भी भेज दूंगा, कभी देखना हो देख लेना। और बीच बीच में ऐसे थोड़ा सडन वाले लेक्चर लेते रहूंगा, जो भाव आएगा यू। देते भेजिए रहूंगा। सर, जरूर। है ना, तो ऐसे सडन लेक्चर भी होते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं जी। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद। गुड डे सर। धन्यवाद।